जी। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया है, क्या स्टॉक इन द चैनल से ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं? अगर आपको मिल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स अच्छे हैं तो बिल्कुल आप फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में पता करें और आप चेक करें उनकी वेबसाइट्स वगैरह भी। ट्रस्ट पायलट पे आप व्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, अगर अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो बिल्कुल। मैम, आपने वो असाइनमेंट चेक की थी? अच्छा, असाइनमेंट्स मैंने चेक नहीं की हैं फ़िलहाल, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं मिला मुझे। और क्यों, इंटर्नशिप का यही है कि इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक दो असाइनमेंट्स मैं देख लेती हूँ, लेकिन सबकी मैंने नहीं चेक की हैं। ब्रांड में एमओवी और एमओक्यू रिक्वायर्ड है अगर अप्रूवल आए। नहीं, ब्रांड में हाँ ये है कि अगर आपका बजट कम है तो आप नेगोशिएट करें, उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश करें कि आप फ़िलहाल आप हमें टेस्टिंग यूनिट्स के लिए कुछ दे दें और हम आपसे बल्क में बाय करना चाहते हैं एक्सेट्रा। लेकिन आप ब्रांड का अगर आपको अप्रूवल मिल गया ना, फिर तो आप कुछ भी मत सोचें। हाँ, अब बजट कम है तो नेगोशिएट करें। इसके लिए हम कर रहे होते हैं आर्बिट्राज पहले। अगर आपने टेस्ट कर लिया ना आर्बिट्राज में कोई प्रोडक्ट, और अगर आपको ब्रांड से अप्रूवल मिल गई है उस ब्रांड से, तो आप फिर तो बल्क में ले लें प्रोडक्ट, फिर तो एमओक्यू और एमओवी का कोई इशू ही नहीं है। मैम, जब भी कोई क्लाइंट मिलता है वो एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो मांगता है, तो अपना एक्सपीरियंस। अच्छा, देखिए, पोर्टफोलियो आप लोग साथ साथ बिल्ड करें अपना। वैसे तो ये कोर्सेज में होता है, अगर आप लोगों ने कोर्सेज किए हैं, आप लोग कहीं से कोर्स करके आए हैं, तो वो लोग लाजमी पोर्टफोलियो वगैरह ये सब कुछ बनवाते हैं। तो ऐसा कैसे है कि आप लोगों के पास नहीं है अगर आप लोगों ने कोर्स किया तो? आप इंटर्नशिप के साथ साथ भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो आप हंट कर रहे हैं और ये सब चीज़ें, ये आपके पोर्टफोलियो में ही है, पोर्टफोलियो का हिस्सा ही है एक तरह से। मैम, सेलर सेंट्रल पे प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें, लाइक ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास जो अकाउंट्स होते हैं वो क्लाइंट्स के होते हैं, और ऐसे हम किसी की प्राइवेसी इन्वेड नहीं कर सकते कि वो अकाउंट्स हम आप लोगों को दिखाएं या चाइल्ड एक्सेस दें। तो चाइल्ड एक्सेस वाला सीन नहीं है वो, बहुत मुश्किल है फ़िलहाल। अगर क्लाइंट को कोई प्रोडक्ट सेंड करे, हाँ, ये मैं आप लोगों को बताऊँ, इस पे भी लेक्चर होगा जब हम क्लाइंट हंटिंग की तरफ आएँगे। क्लाइंट हंटिंग पे भी लेक्चर है, और प्रोडक्ट आपने कैसे सेल करनी है, आप लोगों ने स्टैट्स भेजने हैं, एसएन आप लोगों ने डायरेक्ट किसी को नहीं देना। मैं दोबारा बता रही हूँ, आप लोगों ने स्टैट्स भेजने हैं उनको, फ्रेश पीडीएफ वाला चक्कर भी नहीं करना कि पुराने स्टैट हैं और पीडीएफ बना के दे दिए, नहीं। आप लोगों ने फ्रेश स्टैट्स उनको दिखाने हैं, डेट वगैरह लाज़मी दिखनी चाहिए, ऐसे होने चाहिए। और एसएन वगैरह आप लोग उसमें से ब्लर कर दें या हाइड कर दें किसी भी तरह से। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी सोर्स ईज़िली मिल जाएगी, और तो उसका तो बिल्कुल भी नहीं देना आप लोगों ने एसएन। कोशिश यही करें कि एसएन फ़िलहाल ना दें, लेकिन अगर क्लाइंट इतना ही कोई वो है कि नहीं मुझे एसएन चाहिए, मुझे टेस्ट करनी है ये वो, तो ऐसी प्रोडक्ट रखें जिनका आपको लगता है कि क्लाइंट को ईज़िली सोर्स नहीं मिलेगी। यानी सोर्स उसको बहुत मुश्किल से मिलेगी। आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स की तो यूँ सोर्स मिल जाती है, टाइम ही नहीं लगता, तो वो आप लोगों ने कभी भी एसएन नहीं देना। और ब्रांड की भी, ब्रांड की अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ब्रांड अप्रूवल आपके पास है, तो उनको ब्रांड अगर पता चल गया तो हो सकता है वो भी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे जब तक आपकी डील ना हो जाए, और हमेशा आप लोगों ने ये ख़्याल रखना है, कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड करें, हाफ अमाउंट आप लोगों ने पहले लेनी है, हाफ उसके बाद। ये बेस्ट तरीका होता है, ठीक है? अक्सर क्या होता है कि वो आपसे काम करवा के चले जाते हैं, पे नहीं करते, और अक्सर वीएस भी क्या कर रहे होते हैं कि वो पहले पैसे ले लेते हैं, फिर काम नहीं करके दे रहे होते हैं। तो सही तरीका यही है कि हाफ़ आप उनसे पहले लें, और हाफ़ बाद में लें, जब काम हो जाए। और आप लोगों ने ये भी करना है कि अगर काम अच्छा नहीं हो रहा, तो आप उनको वापस भी करेंगे। मैम, 13 डिस्ट्रीब्यूटर जो फाइंड करने हैं, वो कैसे पता लगेगा ऑथेंटिक है या नहीं? मीन्स आपको तो एक्सपीरियंस है, बट हमारे हमारे लिए ईज़ी आइडेंटिफिकेशन बता दें। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को जो बताया, एक तो यही कि उनकी वेबसाइट से आप लोगों को ब्रांड्स वगैरह पता चल रहे होते हैं। अगर वो अच्छे ब्रांड्स लेकर बैठा है तो यानी कि वो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। सेकंड ये कि उनका जो फॉर्म होगा वो ज़्यादातर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा। थर्ड ये कि आप ट्रस्टपाइलट वगैरह पे चेक करें, और आप फेसबुक ग्रुप्स में एक्टिव रहें और लोगों से पूछें कि क्या उन्होंने इनके साथ काम किया है, कैसा एक्सपीरियंस था या नहीं, और मतलब फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, स्कैम तो नहीं करते एक्सेट्रा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत सारे हैं, अगर मैं आप लोगों को इतने सारों में से कैसे जज करके बताऊँ कि कौन से अच्छे हैं? अभी हम लोगों ने टेस्ट किया, देखें, यूएसए में ही आप लोगों को पता नहीं लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएँगे।
तो आप लोगों ने तो और पता है क्या, कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ हम लोगों ने अच्छा 100-200 डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट कर लिया तो ठीक है बस। नहीं, आप लोगों ने हजारों ब्रांड्स कांटेक्ट करने होते हैं, हजारों डिस्ट्रीब्यूटर कांटेक्ट करेंगे आप, तब जाके कोई आपके पास अच्छे ब्रांड्स आएंगे जो अप्रूवल दे रहे होंगे। मैं आपको अपना खुद का बताऊं ना अगर, तो मैंने कोई 1000 से ज़्यादा ब्रांड्स को कांटेक्ट किया था और तब जाके मेरे पास 10 ऐसे ब्रांड्स आए थे जिनका अप्रूवल मिला था, और उनमें से भी कुछ ऐसे थे जो ऑनलाइन स्टोर यानी कि वेबसाइट पे अप्रूवल दे रहे थे, अमेजोन पे अप्रूवल नहीं दिया था उन्होंने। तो आप लोगों ने ये करते रहना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो 30 मैंने असाइनमेंट दी तो सिर्फ इन्हीं को कांटेक्ट किया और बस, नहीं, ये चलता रहता है। होलसेल में तो आपको प्रोडक्ट्स चाहिए ही चाहिए होती हैं। आवाज़ नहीं आ रही मैम? अभी भी आवाज़ का मसला है? बाकी सबको तो मेरे ख्याल ठीक आ रही है। मैम प्लीज क्लियर डिफरेंस बिटवीन एमओक्यू एंड एबोवी। अच्छा चले मैं रिपीट करती हूँ। एमओक्यू क्या होता है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आप जाते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर कहता है मेरे पास इस ब्रांड की ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और हर प्रोडक्ट की एक अलग एमओवी एमओक्यू है, यानी कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि अगर आपने मुझसे ये प्रोडक्ट परचेज करना है, इसकी मिनिमम आपने 10 यूनिट्स लेनी है। मैं जाती हूँ, चले लॉरियल पे चली गई हूँ मैं, लॉरियल के किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उनके पास एक सीरम है और एक उनके पास फेस वॉश है। वो मुझे कहते हैं इस सीरम की मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 100 यूनिट्स, और इसकी फेस वॉश की जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो है 50 यूनिट्स। अगर आपने इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करना चाह रही हैं या इसके अलावा भी, तो जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो आपने परचेज करनी है, इससे नीचे आप नहीं परचेज कर सकती। ये होती है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर देता है। इसके बरक्स मिनिमम ऑर्डर वैल्यू यानी एमओवी क्या होता है? आप चले गए डिस्ट्रीब्यूटर के पास, अब उसके पास हजारों ब्रांड्स की प्रोडक्ट है, वो आपको ये नहीं कहेगा कि जी इस ब्रांड के इस प्रोडक्ट की आपने इतनी मिनिमम लेनी है, इसकी इतनी लेनी है, नहीं। वो कहेगा जी 700 या 800 डॉलर हमारा एमओवी है, आपने जो इसमें से खरीदना है आप खरीद लें, कोई कैद नहीं है, बस आपने हमसे 700 या 800 डॉलर्स की आपने हमसे मिनिमम परचेजिंग करनी है, ये हमारा एमओवी है। तो उसमें आप किसी भी ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट ले लें। मैम मुझे प्रोवाइड ऑथेंटिक सप्लाई लिस्ट, ये इंटर्नशिप में नहीं, लेकिन जो कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, ये मैं कर सकती हूँ कि आप लोगों की जो असाइनमेंट्स होगी उनको मैं देख सकती हूँ कि अगर उनमें से कोई अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है तो। मैम सोर्सेज काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रही हैं, हाँ सोर्सिंग में थोड़ा सा मसला आता है, आप लोग कोशिश करते रहें, मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और ज़रूरी नहीं है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे या वॉलमार्ट वगैरह पे नहीं है तो कोई और भी रिटेल वेबसाइट चेक कर लें। मैम मेरे पास कुछ नॉन ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड की लिस्ट है जो एक फेमस इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया, अगर आप देखना चाहें तो मैं शेयर कर आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ अगर शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं इतने सारे अभी देखूं डिस्ट्रीब्यूटर्स और सारी असाइनमेंट्स भी। अगर आप चाहते हैं अपनी टीम बनाना, देखें इंटर्नशिप अच्छा मौका है, आप लोग अगर टीम बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। मैम एमओ क्यू बता दें। अंबर मैंने अभी रिपीट किया था, आप मुझे पहले बताएं आपको क्लियर हुआ है या फिर मैं दोबारा से बताऊं? मैम क्लाइंट्स कहाँ से इंगेज करेंगे? फेसबुक, फेसबुक बेस्ट तरीका है, फेसबुक से आपको मिल जाएंगे क्लाइंट ग्रुप्स वगैरह, ज्वाइन करें, वहाँ पे बहुत सारी पोस्ट होती हैं। मैम कॉन्टैक्ट टाइम क्या होता है? यूएसए में टाइम डिफरेंस होता है, अच्छा हाँ, 12 आवर्स का डिफरेंस होता है, तो आप लोग रात 9 से स्टार्ट करेंगे, रात 9 से 12, रात 9 से 2, ये अच्छा टाइम होता है कॉल वगैरह और ईमेल करने का। मैम इंटरनेट इशू की वजह से हाफ क्लास मिस हो गई थी, काइंडली जो असाइनमेंट है वो बता दें। अच्छा असाइनमेंट आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने 30 डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने हैं यूएसए के, और एक्सेल शीट बनानी है जिसमें उनकी वेबसाइट लिंक, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह, और उनका एमओक्यू या एमओवी या जो भी आपको एफएक्यू से इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनकी मैप पॉलिसीज वगैरह जो भी हैं वो अलाउ करते हैं अमेजोन पे या नहीं करते, ये सब आपने एक्सेल शीट बनानी है। मैम कांटेक्ट करने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए वो आप प्रोवाइड करेंगी, इसका मैं आप लोगों को बताऊंगी। वैसे तो मैं प्रोवाइड करती हूँ, जो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कॉल्स वगैरह भी करते हैं और जो ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, एक्टिव रहते हैं क्लासेस में, तो मैं करती हूँ प्रोवाइड।
अभी असाइनमेंट के लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, आज की असाइनमेंट आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करना है। नेक्स्ट असाइनमेंट होगी जब आपको कॉल करना पड़ेगा, और असाइनमेंट से पहले हम लोगों का पूरा लेक्चर होगा कॉल पे और ईमेल पे। तो उसकी अभी आप टेंशन ना लें, मैं पूरा बताऊंगी कैसे कॉल करनी है, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना, क्या चीज़ें जहन में रखनी है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, पूरा लेक्चर होगा इस पे। मैम, प्रोडक्ट प्राइस कैसे हाइड करें जिस प्राइस पर वो हमें दे रहा है, जो कंज्यूमर ना देख सके? अच्छा, आप सोर्स भी दिखा रहे हैं? सोर्स की तो आप लोग प्राइस नहीं हाइड करें, आप लोग वो करें, जो सोर्स का है टाइटल वगैरह, या कोई ऐसी चीजें जिनसे उनको पता ना चल सके कि ये सोर्स है कौन सी, ये वेबसाइट कौन सी है, वो खुद ना ढूंढ लें। प्राइस तो आप उन्हें दिखा दें भले, प्राइस से, ताकि उन्हें भी अंदाजा हो ना कि इस प्रोडक्ट में हाँ वाकई प्रॉफिट है, कि यहाँ पे इतने की मिल रही है और अमेजोन पे इतने की मिल रही है। वो अगर वो आप पे यकीन नहीं कर रहे कि आप उनको सही कॉस्ट बता रहे हैं या नहीं बता रहे, सही प्रॉफिट बता रहे हैं या नहीं बता रहे, तो वो प्राइस से खुद भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना। प्राइस का इशू नहीं है, बस उनको सोर्स की कोई ऐसी चीजें, यानी कि यूआरएल लिंक वगैरह ऊपर ना दिख रहा हो, टाइटल से उन्हें अंदाजा ना हो रहा हो, ऐसी चीजें आपने नहीं दिखानी। अगर डिस्ट्रीब्यूटर हमें हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल करने दे और अमेजोन से मना करे, तो क्या अमेजोन पे सेल कर सकते हैं? नॉट, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे काम का नहीं। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ कर रहा है, आपके पास अच्छी वेबसाइट बनी हुई है, क्योंकि वेबसाइट ज़रूरी है, तो आप ज़रूर अप्रूवल लें और आप चेक करें कि वो ब्रांड अमेजोन पे एक्टिव तो नहीं है, और उसकी जो अनगेटेड प्रोडक्ट है, जो आपके अमेजोन अकाउंट पर इजीली लिस्ट हो जाए, वो आप लोग लाजमी लिस्ट कर लें। कोई मसला नहीं है। और अगर आपने किसी ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से ली हुई है, बल्कि आप ब्रांड की बात कर रहे हैं आप, सही है, ठीक है, ब्रांड आपको कर रहा है, अगर वो खुद एक्टिव ब्रांड नहीं है, लिस्टिंग पे नहीं बैठा हुआ प्रोडक्ट्स की, तो आप कर सकते हैं। और वैसे भी अगर अमेजोन भी आपसे मांगता है इनवॉइस, तो आपके पास ब्रांड की इनवॉइस होगी। अमर साजिद कह रही हूँ कि मैम हो गया क्लियर, ठीक है। इस पे भी वैसे अलग से वीडियो है, मैं वो भी शेयर करवा दूंगी, बहुत सारी वीडियोस हैं वैसे चैनल पे। एमओक्यू पे भी है, एमओवी वगैरह पे भी है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो मैंने बताया इनकी टेक्निक्स पे भी है, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर पे भी है कि कैसे पता चलेगा ऑथराइज है या नहीं। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी आहिस्ता आहिस्ता करके। मैम, आप मेंटोरशिप देंगी? नहीं, मेंटोरशिप भी हमारी जो कोर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होती है, क्योंकि आप देखें, आप यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट हैं, मैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एक एक करके कैसे गाइड करूँ उनके क्लाइंट्स वगैरह के लिए और उनके अकाउंट के लिए। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है इंटर्नशिप में। मैम, कॉल में कम्युनिकेशन थोड़ी टफ होती है क्योंकि उनका इंग्लिश। अच्छा, ये मुझे ये बताया, आप लोगों ने कॉल की हैं पहले? क्योंकि ना ये कुछ मिथ्स भी होती हैं, बहुत आसानी से समझ आ जाता है उनका एक्सेंट। मैं बता रही हूँ, शुरू में ना मुझे भी ऐसा लगता था, बहुत हेजिटेंट फील करती थी मैं, लेकिन नहीं, बहुत आसानी से समझ आता था, तो बहुत नॉर्मल एक्सेंट में बात करते हैं वो। मैम, होलसेल और पीएल पे कितनी सैलरी चार्ज करें क्लाइंट से? अभी जो चल रही है वो 200 तकरीबन, 170 से $200। लर्न अ लॉट फ्रॉम यू मैम, थैंक यू सो मच, यू वेलकम। मैम, अगर डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक ना हो बट रीटेलर ऑथेंटिक में, सही है, बहुत अच्छी बात है। इसी को हम कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज, कि आपको किसी रिटेलर वेबसाइट से अच्छी प्राइस में प्रोडक्ट मिल जाए। और रिटेलर से फ़ायदा ये होगा कि प्रॉफिट आ भी रहा है, तो रिटेलर से आपको कोई एमओवी और एमओक्यू की कोई टेंशन नहीं होगी। आप 3 यूनिट उठाएं, 5 यूनिट उठाएं और उनको टेस्ट करें, अच्छी मिल गई है, सही है, आप करते रहें आर्बिट्राज। और कोशिश करें कि उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लें, तो फिर तो और ही आसानी हो जाएगी आपके लिए। मैम, एमओवी बिना कांटेक्ट करे कैसे मालूम, मतलब जैसे अभी आपने शो किया, लेकिन अगर दूसरी वेबसाइट पे नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है, जब आप कांटेक्ट करेंगे उनसे तब पूछ लीजिएगा। आई मीन, सप्लायर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे जो भी हो, अगर अमेजोन से मना कर दे तो क्या सेल किया जा सकता है अमेजोन पर? अगर मना कर रहा है तो चांसेस हैं कि वो एक्टिव होगा अमेजोन पे। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टिव होगा अमेजोन पे। आप उसकी प्रोडक्ट्स देखें, अगर वो लिस्टिंग में एक्टिव है तो फिर आप ना जाएं ऐसे उसके साथ। लेकिन अगर वो नहीं है एक्टिव और आपको जब अप्रूवल मिल गया है वेबसाइट पे, तो कोई मसला नहीं है, आप जाएं ऐसी प्रोडक्ट के साथ और कोशिश करें कि लिस्ट कर लें।
जी, आप लोग क्वेश्चंस पूछिए प्लीज़। मैं अपने इंटरनेट कनेक्शन की वजह से बीच में से डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आप लोग प्लीज़ जो रह गए हैं जिनके क्वेश्चंस वो दोबारा पूछें। डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा, देखिए होलसेल में क्या होता है कि आप ब्रांड से या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग कर रहे होते हैं, जबकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है कि आप किसी रिटेलर वेबसाइट से परचेज कर रहे होते हैं। सिर्फ सोर्सेज का डिफरेंट है, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया हम होलसेल में रखते हैं वही प्रोडक्ट क्राइटेरिया हम ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए भी रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। यू आर वेलकम। मैम, हाउ मच मिनिमम बजट रिक्वायर्ड फॉर होलसेल बिजनेस इन यूएस से? अच्छा, मिनिमम बजट में अगर एलएलसी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह के अलावा मैं आपको बताऊं तो 1000 to 1500 डॉलर्स में स्टार्ट कर सकते हैं आप। मैम, असाइनमेंट कहाँ सेंड करनी है? असाइनमेंट का लिंक भी दोबारा सेंड करवा दूंगी मैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं गूगल क्लासरूम पे आप लोगों ने सेंड करनी है। मैम, हाउ मच बजट इज रिक्वायर्ड फॉर पीएल एंड होलसेल? अच्छा, पीएल के लिए डिफरेंट है, होलसेल के लिए डिफरेंट है। पीएल पे डिपेंड करता है अगर आप बीबीएल कर रहे हैं या तो कन्वेंशनल लॉन्च कर रहे हैं एक्सेट्रा, तो वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन होलसेल के लिए 1000 to 1500 डॉलर्स में स्टार्ट किया जा सकता है अगर आपको कम एमओवी वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल गए हैं तो। प्रोडक्ट सेल करने की प्राइस, अच्छा अभी जो चल रही है प्राइस अगर तो डिस्ट्रीब्यूटर की है तो वो 60 to 80 डॉलर्स में सेल होती है, लेकिन अगर आपके पास ब्रांड की प्रोडक्ट है और ब्रांड अप्रूवल भी आपके साथ है तो 120 150 आराम से। मैम, एमओबी क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आप लोग बताएं, ये ज्यादा मुश्किल था कॉन्सेप्ट एमओबी। एमओवी ये होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए हैं, आपने डिस्ट्रीब्यूटर से कहा है कि मुझे आपके वेयर हाउस से ये परचेज करनी है प्रोडक्ट्स अपने बिजनेस के लिए। तो वो आपसे कहेगा कि ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, आप इसमें से कुछ भी खरीद लो, लेकिन क्या आपने इतने डॉलर्स की मिनिमम हमसे खरीदारी करनी है। अब वो $700 भी हो सकते हैं, 800 भी हो सकते हैं, 200 भी, जितने भी। हम 200 कंसिडर कर लेते हैं। वो कहता है आपने मिनिमम हमसे $200 की खरीदारी करनी है। ये एमओवी होता है, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। इसमें कोई कैद नहीं है, वो नहीं, ये नहीं कहेगा कि नहीं इस ब्रांड की ही लें, आप इस ब्रांड की नहीं, कुछ भी आप उनसे परचेज कर लें। एनी रफ एस्टिमेट फॉर पीएल? अच्छा, कन्वेंशनल लॉन्च के लिए आप लोगों को आराम से अभी जो सिचुएशन है 3000 4000 डॉलर्स तक तो चल लेंगे। मैम, एलएलसी फी भी डिपेंड कर रही होती है स्टेट टू स्टेट। मेरी इसमें वैसे एक्सपर्टीज है नहीं, लेकिन आप जो एलएलसी बनाते हैं वो आपको सही बताएंगे। जो बेस्ट एलएलसी होती है वो टेक्सास की होती है। टेक्सास में वो यही कि आप लोगों को बार बार उसकी वो नहीं करनी पड़ रही होती, रिन्यूअल फीस नहीं देनी पड़ रही होती। टेक्सास बेस्ट है, वायोमिंग भी बेस्ट है, और बाकी से जो सारी चीज़ें हैं वो आपको वही बता सकते हैं जो एलएलसी बनाते हैं। ब्रांड अप्रूवल खुद लेने के लिए रीसेलर सर्टिफिकेट किधर से अरेंज करेंगे, वेबसाइट किधर से? ये तो फिर अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास पहले एलएलसी होनी चाहिए। एलएलसी होगी तो आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट वगैरह होगा। अगर आप अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं ये तीनों चीज़ें आपको बनवानी पड़ेंगी। लेकिन अभी अगर आप अभी के लिए और या तो अपना नहीं तो आपके पास कोई क्लाइंट होगा, क्लाइंट की यूज़ करें आप। कन्वेंशनल बीबीएल और एक और होती है, उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। वो हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए होती है, जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स होती हैं। उसके लिए आपको तकरीबन तकरीबन भी आराम से भी $15,000 या $10,000 तक तो चाहिए होता है। बाकी बीबीएल जो ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च होती है वो तो आप $500 से भी कर सकते हैं। मैम, आसान तरीका क्या होगा कि हम ब्रांड से अप्रूवल ले सकें? आसान तरीका, जब हम कॉल और ईमेल पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी तरीका, कि आप लोगों ने कैसे उनसे बात करनी है। तरीका यही होता है कि आप खुद उनको कॉल करें और ईमेल करें। मैम, न्यू वर्चुअल असिस्टेंट के लिए कोई टिप्स? यही ज़्यादातर टिप्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, और जो स्टूडेंट्स गलती भी कर रहे होते हैं कि पहले आप उनसे कमिट कर लेते हैं
और या तो आप अपनी सर्विसेज पहले दे देते हैं और आप लोग चार्जेस फिर वो आपको नहीं दे रहे होते, या आप चार्जेस पहले ले लेते हैं और आप लोग अच्छे से उनको सर्विसेज नहीं दे रहे होते। तो आप लोगों ने एक तो ये कि ऑनेस्ट रहना है अपने क्लाइंट के साथ और ट्रांसपेरेंट रहना है। नहीं, प्रोडक्ट सेल करने के लिए, अच्छा प्रोडक्ट सेल करने के लिए अभी अगर आप लोग एक्टिव रहते हैं, आप लोग कॉल्स वगैरह भी करेंगे और सब कुछ, तो मैं आप लोगों को दे दूंगी एलएलसी, ओ एलएलसी कह रही हूँ, रीसेलर सर्टिफिकेट। लेकिन वही बात है, मैं कह रही हूँ जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी पार्टिसिपेट करेंगे, फोन नंबर वगैरह और ये सब, और जो कॉल्स भी कर रहे होंगे, एक्टिव होंगे, वो मुझसे कांटेक्ट करें एडमिन से नेक्स्ट लेक्चर के बाद, अभी नहीं। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। मैम मेंटोरशिप दें आप प्लीज़। सॉरी, मेंटोरशिप, वही बात है कि मेंटोरशिप हम लोगों की कोर्स वाले देखें, इंटर्नशिप्स हमारी फ्री इसीलिए होती हैं कि जितना हम फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम करें। अब जो कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं सिर्फ इंटर्नशिप में भी हम लोग मेंटोरशिप देने लग जाएं, कोर्स को 1 ईयर मेंटोरशिप मिलती है, तो वो उनके साथ से आती है जो पे करके आ रहे हैं स्टूडेंट्स। सॉरी मैम, आपकी वॉइस कट हो गई थी, क्या बजट बताया आपने? अच्छा, हमारे पास 10 मिनट्स रह गए मीटिंग के। मैंने आपको बजट बताया, बीबीएल अगर आप ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च कर रहे हैं तो वो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं अराउंड $500 to $1,000। अगर आप लोग कन्वेंशनल लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को $3,000 तक तकरीबन चाहिए होंगे। और अगर आप लोग एसपीएल कर रहे हैं तो एसपीएल के लिए आप लोगों को चाहिए होंगे कितने, तकरीबन तकरीबन 10,000 से ज़्यादा। अब वो 10,000 भी 15,000 भी, वो फिर वो बात होती है, वो हाई एंड प्रोडक्ट्स होती हैं, हाई टिकट प्रोडक्ट्स होती हैं, जितना गुड़ उतना मीठा। अब ये असाइनमेंट की डिटेल बता दें। अच्छा, असाइनमेंट मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आप लोगों ने 30, आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करने हैं। टेक्निक्स, हम लोगों ने 2 टेक्निक्स डिस्कस की थी, मैंने ज़्यादा फोकस ये रखा था कि आप लोगों को वेबसाइट, डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट दिखा दूँ। तो टेक्निक वाली वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, कैसे आप लोगों ने ढूंढने हैं। आप लोग 30 ढूंढें और उनकी एक्सेल शीट बनाएं। कहाँ अपलोड करनी है, गूगल क्लासरूम पे अपलोड करेंगे, वो दोबारा लिंक शेयर करवा दूंगी न्यू स्टूडेंट्स के लिए। मैम एलएलसी डिफरेंट मेथड्स ऑफ बिजनेस के लिए एक ही रिक्वायर्ड होती है या सेपरेट फॉर ईच? एक ही रिक्वायर्ड होती है। अगर आपने एक एलएलसी बना ली, उसको आप अमेजॉन होलसेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आर्बिट्राज वगैरह, और आप शॉपिफाई पे भी यूज़ कर सकते हैं उसको। मैम आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं? मैं फ़िलहाल यहाँ पे मेंटोर हूँ और मैं अकाउंट भी हैंडल कर रही होती हूँ, हमारे अपने भी अकाउंट्स होते हैं। मैम ज़्यादातर हम कहाँ से क्लाइंट को ढूंढें? आप लोग फेसबुक से ढूंढें, फेसबुक से आप लोगों को क्लाइंट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह, फेसबुक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैम इस ये कौन सा मॉडल पे वर्क करना चाहिए, पीएल या होलसेल? अगर आप दोनों सीख सकते हैं तो दोनों सीखें, दोनों पे कर सकते हैं तो दोनों कर लें, कोई मसला नहीं है। इसमें वो वाली बात नहीं है कि कौन सा मॉडल पे काम करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा अच्छा है। आप जितनी स्किल सीखते जाएंगे ना, आज का दौर ऐसा है कि आप कोई भी स्किल सीख लेना वो भी आपको कम लगेगी। तो आप अगर सीख सकते हैं पीएल भी, होलसेल भी, और भी साथ साथ कुछ सीखना चाहें, तो आप हर सर्विस प्रोवाइड करें, मैं तो कहती हूँ। हाउ टू कनेक्ट विद योर कोर्स? अच्छा, कोर्स हमारा होलसेल का आई थिंक फेब्रवरी में इंट्रोड्यूस होगा फिलहाल जो चल रहा है, क्योंकि वो वेबसाइट डेवलपमेंट का चल रहा है। लेकिन आप लोग एडमिन के साथ कांटेक्ट में रहिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो अगर जब हमारा स्टार्ट होगा तो एडमिन आप लोगों को बता देंगी। मैम सेलर सेंट्रल अगर बना लें तो उसके चार्जेस पड़ेंगे? जी, अभी आप लोगों ने नहीं बनाना, मैं अभी नहीं रिकमेंड कर रही आप लोगों को कि अभी आप लोग अकाउंट बनाएं। थोड़ा सा आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा सा आप लोग काम करें, उसके बाद आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है। कोर्स प्राइस एंड ड्यूरेशन 2.5 मंथ्स का हमारा कोर्स होता है, और प्राइस ये आप लोग एडमिन से कंफर्म कर लें, लेकिन आई थिंक 8K तक होती है, क्योंकि ये चीज़ें मेंटोर से ज़्यादा एडमिन्स को पता होती हैं। तो 8K से ज़्यादा नहीं आई थिंक। आप फिजिकल क्लासेस लेती हैं कराची में? नहीं, फिजिकली अभी हम क्लासेस नहीं लेते फिलहाल, एक ही वर्ष की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। और कोई क्वेश्चन जल्दी पूछें, 6 मिनट्स रह गए हैं हमारे पास। काइंडली फर्स्ट लेक्चर का लिंक शेयर कर दीजिए जी। आप लोग एक काम करें, जो न्यू स्टूडेंट है, या तो फिर आप लोग मुझे ये बताएं कि मैं ग्रुप में ही शेयर कर दूं, लेकिन फिर वो ऐसा है ना कि सब कुछ मिक्स ना हो जाए, बहुत सारी वीडियोस हैं।
आप लोग ना एडमिन से कांटेक्ट करें और उनसे अलग से लिंक ले लीजिएगा फर्स्ट लेक्चर का और गूगल क्लासरूम का भी। असाइनमेंट की ड्यू डेट नेक्स्ट लेक्चर से पहले। अच्छा हाँ, मुझे आप लोगों से एक बात डिस्कस करनी थी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहा था कि हम लोगों के जो मेन लेक्चर्स हैं वो हम लोग फ्राइडे को लिया करेंगे, और जो Q&A सेशन है वो ट्यूसडे को। लेकिन अभी थोड़ा सा इशू आया है, मेरी क्लासेस क्लैश हो रही हैं, तो जो हमारा Q&A सेशन था उसको हम रख लेते हैं मंडे को। आप लोग बताएं, आप लोग सब अवेलेबल हैं? हमारी वीक में दो क्लासेस हुआ करेंगी, एक हमारा लेक्चर हुआ करेगा और मंडे को हमारा हुआ करेगा Q&A, लेक्चर फ्राइडे को। डन, ठीक है ठीक है। तो असाइनमेंट की ड्यू डेट जो पूछ रहे थे वो थर्सडे होगी, मतलब क्योंकि हमारी मेन क्लासेस फ्राइडे को होती हैं। Q1 में हम कौन सा प्रोडक्ट को सेल करें ज़्यादातर आप? अच्छा ऐसा कोई वो नहीं है। अगर आप सीजनल प्रोडक्ट के साथ आर्बिट्राज करना चाहते हैं तो आप सीजनल प्रोडक्ट्स के साथ जा सकते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी हॉलीडेज वगैरह चल रही हैं, क्रिसमस वगैरह, तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, ये सीजनल प्रोडक्ट्स आर्बिट्राज के लिए ये सही रहेंगी। किसी ने चैट में भी लिंक शेयर कर दिए। कौन है ये? थैंक यू। अगर कोई यहाँ से देख रहा है चैट में से तो यहाँ से भी लिंक ले सकते हैं, लेकिन एडमिन भी आपके साथ शेयर कर देंगे, आप लोग एडमिन को कांटेक्ट कर लीजिएगा। पीएल की क्लासेस बताएं मैम। अच्छा, पीएल का भी हमारा कोर्स स्टार्ट होगा लेकिन अभी नहीं, उसमें थोड़ा सा टाइम है पीएल स्टार्ट करने में। ट्यूसडे नहीं, ट्यूसडे को मैं बाकी क्लासेस क्लैश हो रही हैं मेरी। ट्यूसडे को हम नहीं कर सकते, लास्ट टाइम मैंने बोला था, लेकिन अभी हम उसको मंडे पे ट्रांसफर कर रहे हैं। आई विल ऑलवेज बी देयर। थैंक यू सो मच। मंडे एंड फ्राइडे 9:30 PM, यस। तो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को इंशाल्लाह, और वो भी आपका ऐसा Q&A सेशन ही होगा, जब आप लोग मतलब सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप लोग हंट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह ढूंढेंगे, तो तब जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे ना, वो सारे क्वेश्चंस हम मंडे को लेंगे इंशाल्लाह। नहीं मैम, होलसेल के लिए बताएं। होलसेल के लिए तो आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ चले जाएं, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं होती होलसेल की। जो क्राइटेरिया पे उतर रही है होलसेल में, वो अच्छी प्रोडक्ट है, आप लाजमी उसके साथ जाएं। पीएल की इंटर्नशिप होती है? पीएल की इंटर्नशिप अभी नहीं होती, वही जब हमारा कोर्स आएगा तो साथ साथ इंटर्नशिप भी आएगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर योर टाइम मैम, यूर वेलकम। गेटेड कैटेगरी कौन सी होती है? गेटेड कैटेगरी वो होती है कि जब आपसे अमेजोन कोई प्रूफ वगैरह मांगता है, जब आप लिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, गेटेड कैटेगरी अकाउंट्स टू अकाउंट डिफर करती है। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान के अकाउंट पे कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हो रहा, वो सारे गेटेड कैटेगरी में जा रहे हैं। अमेजोन कहता है कि आप हमें दिखाओ लेटर लेटर ऑफ ऑथेंटिकेशन कि आपने ब्रांड से ही परचेज की है या कुछ। तो ऐसे वाले सीन होते हैं, ये होती हैं गेटेड कैटेगरीज। और कुछ ब्रांड के लिए वो अनगेटेड होती हैं, यानी बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी प्रूफ के वो लिस्ट हो जाती हैं। अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का बताऊं तो ज्यादातर परफ्यूम्स वगैरह होती हैं, जो कॉमन मैं बता रही हूँ। और बैटरी ऑपरेटेड, जो बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट्स होंगी वो भी हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर एफर्ट्स, हाईली अप्रिशिएटेड। थैंक यू फॉर बीइंग आवर टीचर, यू वेलकम, यू वेलकम। मैम आईपी क्यों आती है और कौन? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है शाहिद मुनीर जो आपने पूछा है। आईपी कंप्लेंट होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट, ये करता है ब्रांड। ये वही बात हम कर रहे हैं कि हमने ऐसी लिस्टिंग के साथ नहीं जाना जिसपे ब्रांड एक्टिव हो। क्यों? ब्रांड कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये मुझसे बिना इजाजत या ऐसे सेल करें, तो वो अमेजोन से एक रिक्वेस्ट करता है कि आप इनको इस लिस्टिंग से रिमूव करें। ये होती है आईपी कंप्लेंट। तो अच्छा, इसके लिए एक एक्सटेंशन भी होती है, जब आप लोग प्रोडक्ट एनालाइज कर रहे हो, हंट कर रहे हो, आईपी अलर्ट के नाम से, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा क्रोम में इंस्टॉल, और वो आप लोगों को बता देगी कि इस पे कितनी आईपी, मतलब कितने परसेंट चांसेस हैं आईपी आने के। ऐसी प्रोडक्ट्स को भी आप लोग कोशिश करें कि अवॉइड कीजिएगा जिन पे ज़्यादा आईपी आ रही हो। लेकिन अगर आप अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड से ही अप्रूवल लेके ले रहे हैं, फिर तो आपको आईपी की टेंशन ही नहीं है, फिर तो ब्रांड कुछ नहीं कहेगा आपको। नंबर का मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगी, जब हमारा क्लास का लेक्चर होगा तो हम हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं जो नंबर और वेब मेल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, एडमिन आपको उनका नंबर शेयर कर देंगे, वो डिस्काउंटेड रेट में स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। हाउ टू अनगेट, वो जब आप इनवॉइस देंगे तो वो अनगेट हो जाएगी, लेकिन मसला ये है ना कि अक्सर
आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर से जब बात करेंगे ना, आप कोशिश करें कि उनसे पूछें कि क्या वो प्री इनवॉइसेस देते हैं। अच्छा, इनवॉइस क्योंकि आपको तभी मिलती है जब आप परचेज करेंगे। अब परचेज आपने कर लिया, वो अनगेट ना हुई, इनवॉइस एक्सेप्ट ना हुई, तो मसला हो जाएगा, आपकी इन्वेंट्री कहाँ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हैं कि क्या आप हमें प्री इनवॉइसेस देंगे, यानी परचेज करने से पहले आप हमें इनवॉइस दे सकते हैं कि हमने आपसे ये परचेज किया है। और फिर आप उसको सेलर सेंट्रल पे टेस्ट करें, अगर अनगेट हो जाता है तो फिर आप उनसे इन्वेंट्री मंगवा लें। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पूछना है। अमेजोन कौन से हालात में इनवॉइस मांगता है, ये अकाउंट पे डिपेंड करता है। न्यू अकाउंट से तो लाजमी मांगता है, और खासकर अभी जो पाकिस्तानी उस पे बने हुए हैं। चीप कोर्स सोर्स की कोई टेक्निक बताएं प्लीज। टेक्निक सोर्सिंग पे भी चले, अलग लेक्चर रखेंगे एक। ढूंढनी पड़ती है आपको, एज सच कोई टेक्निक वॉलमार्ट वगैरह से चेक कर लें, ज्यादातर वॉलमार्ट से मिल जाती हैं। अगर ब्रांड खुद अमेजोन पे सेल कर रहा हो, स्टिल डिस्ट्रीब्यूटर अमेजोन पे सेल करने की परमिशन दे, तब भी आईपी वायलेशन भेजेगा। हो सकता है, आप ब्रांड से कांटेक्ट कर लें तो अच्छी बात है। अगर ब्रांड अप्रूवल नहीं दे रहा, डिस्ट्रीब्यूटर ने दे दिया है, उसकी आईपी कंप्लेंट वगैरह चेक कर लें कि पहले क्या इस पे आईपी कंप्लेंट आई है इस प्रोडक्ट पे। अगर नहीं आई तो फिर तो सही है, आप कर लें लिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। यू वेलकम, यू वेलकम। कॉल एंड होने वाली है हमारी, तो